प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोशल मीडिया और खासकर ट्विटर का बखूबी इस्तेमाल करते हैं। मोदी कोई भी बड़ी बात या अपनी राय अक्सर ट्विटर पर देना पसंद करते हैं और अब मोदी के मंत्रियों को भी यही फॉर्मूला अपनाना होगा। प्रधानमंत्री ने अपने मंत्रियों के सामने टारगेट सेट कर दिया है। इस ट्विटर टारगेट को पूरा करना कितना मुश्किल या आसान होगा और क्या इसके उपयोग से वाकई मंत्रियों का काम सुधरेगा, इस पर आज हम खास चर्चा कर रहे हैं। इस कार्यक्रम में हमारे साथ चर्चा में जुड़ेंगे बीजेपी आईटी सेल के हेड अरविंद गुप्ता, द वायर.in के एडिटर एम के वेणु, ओम लॉजिक के फाउंडर कपिल गुप्ता और साथ ही हमारे ब्यूरो चीफ लक्ष्मण रॉय। स्वागत है आप सबका। सबसे पहले लक्ष्मण, हमें खबर समझाइए कि किस तरह का फॉर्मूला या किस तरह का टारगेट सेट किया गया है मंत्रियों के लिए। दरअसल फॉर्मूला कुछ इस तरह से रखा गया है कि जितने भी मंत्री हैं वो ट्विटर पे काफी ज्यादा एक्टिव रहें, सोशल मीडिया पर एक्टिव रहें और हर मंत्री का कम से कम 1 लाख ट्विटर फॉलोअर होना चाहिए। ये प्रधानमंत्री ने सख्त तौर पर एक तरह से कह सकते हैं नसीहत दी है या फिर निर्देश दिया है। उन्होंने जब ये कहा तो उन्होंने अपने खुद ट्विटर हैंडल अकाउंट का उदाहरण दिया। बोला कि देखिए हमारे पास करीब 3 करोड़ से ज्यादा फॉलोअर हैं और आप लोग मंत्री होके क्या एक्टिव रहते हैं कि आपको 1 लाख के भी कई लोगों के फॉलोअर नहीं है। कई मंत्री ट्विटर पर दिखते भी नहीं है लंबे समय तक, तो आप कम से कम 1 लाख फॉलोअर बनाइए और ट्विटर पर काफी ज्यादा एक्टिव रहिए। इसके लिए तरकीब भी सुझाई और कहा कि हम एक ट्रेनिंग प्रोग्राम रखेंगे और प्रधानमंत्री कार्यालय में जो सोशल मीडिया टीम हैंडल करती है वही सोशल मीडिया टीम जितने भी मंत्री के सोशल मीडिया हैंडल करने वाले ऑफिसर हैं उन पर नजर रखेगी, उनके साथ ट्रेनिंग देगी। और प्रधानमंत्री ने कहा कि कौन मंत्री कितना ज्यादा एक्टिव होता है वो खुद मैं देखता रहूंगा और मैं हर मंत्री के ट्विटर पे नजर रखूंगा कौन मंत्री कितना ज्यादा ट्विटर पे एक्टिव रहता है। जी लक्ष्मण बने रही हमारे साथ। चर्चा शुरू करते हैं। कपिल गुप्ता जी, एक टारगेट सेट किया गया है मंत्रियों के लिए और अगर हम कैबिनेट को देखें तो ऐसे कई मंत्री हैं जो ट्विटर का अच्छा इस्तेमाल करते भी हैं। उसमें सुषमा स्वराज को गिन सकते हैं, हम सुरेश प्रभु को गिन सकते हैं, लेकिन ऐसे भी मंत्री हैं जो ट्विटर पर बिल्कुल इनएक्टिव है। तो कैसे 1 लाख फॉलोअर का टारगेट पहुंचा जाए, कितना आसान या मुश्किल है? देखिए 1 लाख ट्विटर फॉलोअर्स का टारगेट एक्चुअली बहुत आसान है। कोई भी मंत्री जो अपने डिपार्टमेंट के बारे में, अपनी मिनिस्ट्री के बारे में सोशल मीडिया पे जाके बात करेगा तो लोग उससे बहुत जल्दी जुड़ना चाहेंगे। आपने सुरेश प्रभु जी का एग्जाम्पल दिया, आपने सुषमा स्वराज का एग्जाम्पल दिया, आप पीयूष गोयल जी का एग्जाम्पल भी दे सकते हैं। पीयूष गोयल जी रोज जाके ट्विटर के ऊपर ग्रामीण विद्युतीकरण से रिलेटेड, अपने डिपार्टमेंट ऑफ पावर, मिनिस्ट्री ऑफ पावर से रिलेटेड बातें करते हैं और लोगों को बताते हैं उनके डिपार्टमेंट्स में क्या क्या नई चीजें हो रही हैं। मैं आपका एक बहुत खास ध्यान दिलाना चाहूंगा इसके अंदर ग्रामीण विद्युतीकरण के बारे में। अगर आप ग्रामीण विद्युतीकरण सोचें तो उसका जो डायरेक्ट इंपैक्ट है जिस सोसाइटी पे होता है वो आपको ट्विटर पे नहीं दिखेगी, मगर फिर भी पीयूष गोयल जी जाके ग्रामीण विद्युतीकरण की बात करते हैं और वो बात इसलिए करते हैं क्योंकि वो लोग जिनको सरकार के काम के बारे में, जिनको सरकार की डेवलपमेंट के बारे में पता होना चाहिए, वो ट्विटर पे आके उसको देखते हैं। तो मेरे हिसाब से ये बहुत आसान है कि मंत्री लोग 1 लाख या उससे बहुत ज्यादा के टारगेट्स अचीव कर पाए। पीयूष गोयल जी के खुद के आई थिंक नियरली 7 लाख फॉलोवर्स हैं, तो उसी तरीके से आई थिंक सब मंत्री ये अचीव कर सकते हैं। वेणु जी, ये कितना जरूरी है गवर्नेंस के रूप में? ट्विटर सरकार तो है ही क्योंकि ये सरकार पहले से ही काफी सैवी रही है सोशल मीडिया में। अगर ज्यादा मंत्री जुड़ेंगे ट्विटर पर और लोगों से बातचीत करेंगे तो इसका क्या इफेक्ट दिखेगा डायरेक्टली गवर्नेंस पर? तमन्ना, मैं इसको एक दूसरे तरीके से देखता हूं। आप सोशल मीडिया में वही चीज प्रोपोगेट कर सकते हो जो काम हुआ हो। अगर काम ही नहीं हुआ हो तो आप क्या प्रोपोगेट करेंगे? अभी आपने देखा होगा कि बीजेपी नेशनल एग्जीक्यूटिव में प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार की कई जो अचीवमेंट्स हैं या काम है वो ठीक से लोगों तक पहुंचे नहीं है। उसका कारण ये है कि अगर लोगों को उसका एक्सपीरियंस ना हो तो लोग कहाँ बिलीव करेंगे? अगर आप पीएम ने बोला अभी पीछे कि इंडिपेंडेंस के बाद, आजादी के बाद इतना ज्यादा किसानों के लिए इतना ज्यादा काम किसी सरकार ने नहीं किया। आप जाके किसानों से पूछ लीजिए, सरकार ने काम किया है उनके लिए, उनके लाइफ्स में, उनके जिंदगी में कुछ इम्प्रूवमेंट आई है, उनको जो दाम मिलते हैं अपने प्रोड्यूस के लिए उसमें इम्प्रूवमेंट आई है, उनके इनकम्स में इम्प्रूवमेंट आई है। आपको वो नहीं मिलेगा। तो आप एग्रीकल्चर मिनिस्टर को ये थोड़ी आप किस मुंह से वो
किसानों को ट्वीट करेंगे कि हम आपके लिए बहुत काम कर रहे हैं, आपका हमने इनकम बढ़ाया, जबकि एग्रीकल्चर जीडीपी 2 साल से 0% चल रहा है। तो ये एक किस्म का एक फ्रस्ट्रेशन है अभी कि क्यों जो एफर्ट्स हो रही है वो नीचे पहुंची क्यों नहीं है, क्योंकि एफर्ट्स ट्रांसलेट होंगी तब लोगों को अपने आप पता लगेगा और उसके बाद प्रोपोगेट कीजिए आप कि भाई आपको ये मिला है। तो अब जनधन योजना आप प्रोपोगेट कर लीजिए जितना सोशल मीडिया में, मगर जब तक लोगों को उसका पूरा अगर एक्सपीरियंस ना हो उसके बेनिफिट्स का, तो कहां से आप कितना प्रोपोगेट कर ले वो होगा नहीं। वैसे वेणु, आपने कृषि मंत्री की बात की, राधा मोहन सिंह के करीब 39,000 फॉलोअर हैं, तो वो 60,000 दूर है अपने 1 लाख के टारगेट से। अरविंद गुप्ता हमारे साथ जुड़े हैं और वो बीजेपी के IT सेल के हेड भी हैं। अरविंद गुप्ता जी, क्या पैनिक बटन प्रेस हुआ है? क्यों जरूरी पड़ रहा है कि मंत्री ट्विटर पर आकर अपनी उपलब्धियां गिनाएं? नहीं, ये पैनिक बटन तो नहीं, बल्कि उल्टा है। बिल्कुल जो वेणु जी कह रहे थे उससे मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। सरकार की इतनी उपलब्धियां हैं, लेकिन एक इनहेरेंट मंत्रियों को एक मैसेज दिया जा रहा है कि सोशल मीडिया के द्वारा भी एक बहुत सरल और डायरेक्ट कम्युनिकेशन मेथोडोलॉजी है। हर चीजें पूरे पेज एड से और मेन स्ट्रीम मीडिया के द्वारा ही नहीं रिलीज किया जाए। आप अगर कांस्टेंट कम्युनिकेशन करते हैं तो मैसेज जाता है। मेरे से पहले पैनलिस्ट ने बोला पीयूष गोयल के बारे में, आज वो अनाउंस करते हैं कि कितने ग्रामीण क्षेत्रों में नई क्षेत्रों में विद्युतीकरण हुआ है, तो उससे मैसेज जाता है कि एक काम चल रहा है, काम हो रहा है, इन्वेस्टर्स को जाता है, सारे स्टेक होल्डर्स को जाता है। नहीं तो ये बहुत, और नहीं, मेरे को पूरा कहना चाहिए। देखिए, जो वेणु जी कह रहे हैं वो बिल्कुल गलती है। वो ये कह रहे हैं कि काम ही नहीं हुआ तो ट्विटर में आके फायदा क्या है। हम यहाँ कह रहे हैं बहुत काम किया है और हम ट्विटर में जाना चाहिए। हम ट्विटर में तो जब भी जाएंगे या किसी भी एक कम्युनिकेशन मेथोडोलॉजी में जाएंगे जब हमारे पास बहुत सारी चीजें बताने को हैं। तो हम तो बिल्कुल बताना चाहते हैं, जनता को बताना चाहते हैं हम कितने काम कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं उन कामों को, और उन तक उनको वो काम कैसे पहुंच रहे हैं। तो ये चीज हमारी सरकार की हरदम रही है कि जितना भी टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाए कम्युनिकेशन के लिए, सोशल मीडिया का प्रयोग किया जाए कम्युनिकेशन के लिए, लिसनिंग के लिए, सुझाव पाने के लिए, वही करना चाहते हैं। और ये सिर्फ एक कम्युनिकेशन के लिए नहीं है, सुझाव पाने के लिए भी है। आप देखिए, सुषमा स्वराज जी हैं, सुरेश प्रभु हैं, राजनाथ जी हैं, रविशंकर प्रसाद जी हैं, सब लोग ट्विटर के माध्यम से आज कंप्लेंट्स को सॉल्व कर रहे हैं। आज एक SOS रिसीव होता है, उस पर एक्शन होता है और बहुत ही सराहनीय बात है। तो ये सिर्फ एक वन वे रोड नहीं है, ये 2 वे रोड है और उसको बहुत अच्छी तरह प्रयोग करने का प्रधानमंत्री का हरदम ये रहा है कि इसको आगे चल के फ्रंट फुट पे आके प्रयोग करें। नहीं, ये एक इंटरेस्टिंग वर्जन है इसमें कपिल गुप्ता जी के। एक इस्तेमाल होता है ट्विटर का कि आप अपनी प्रशंसा करें या अपनी एडवर्टाइजिंग करें, एक तरह से प्रमोशन करें, और दूसरा है कि आप एक्चुअली एंगेज करें। और 2 जो स्टैंड आउट एग्जांपल्स है और भी गिनाया अरविंद गुप्ता ने, सुषमा स्वराज और सुरेश प्रभु, जो अगर कुछ क्वेरी आती है ट्विटर पर उसको सॉल्व करते हैं और फिर बताते भी है कि ये सॉल्व हुआ है। लेकिन ये कैसे एक्सटेंड करता है दूसरों को भी, क्योंकि ट्विटर पर काफी कंट्रोवर्सीज भी हो जाती है कभी कभी, अगर कुछ गलत लिख दिया या फिर रिएक्शन सोच समझ के नहीं लिखा। देखिए, मैं इसके अंदर एक नॉन पॉलिटिकल व्यू पॉइंट देता हूं। आई थिंक जो अरविंद गुप्ता जी का व्यू था या जो वेणु जी का व्यू था, वो मेरे हिसाब से एक थोड़ा पॉलिटिकल व्यू है, एक फेवर ऑफ गवर्नमेंट में और एक अगेंस्ट द गवर्नमेंट में। टू द एक्सटेंट जिस तरीके तक सरकार ने काम किया है, सरकार को उसके बारे में जाके बहुत सारी बात करनी चाहिए। एट द सेम टाइम जहां जहां पर सरकार ने कहीं फेल किया है या कोई बहुत अच्छा काम नहीं हुआ है, उसको जाके बोलना कि हमसे ये काम अभी नहीं हुआ और ये रोड मैप है, इस तरीके से हम इस काम को सुधारेंगे। आई थिंक वो भी सरकार को खुद करना चाहिए। एट द सेम टाइम इसी तरीके से अगर आप उल्टी साइड पे जाके देखें तो ट्विटर इस समय पर एक जरिया बन गया है जहां पर जाके हर इंसान, चाहे वो सरकार के फेवर में बोलना चाहता हो, चाहे वो सरकार के अगेंस्ट में बोलना चाहता हो, वो कुछ भी जाके बोलता है। उसको थोड़ा रोकने की भी जरूरत है। आई थिंक जो हमारे मिनिस्टर्स हैं, जो हमारे सरकार चला रहे हैं या जो हमारे ऑपोजिशन में बैठे हुए लोग हैं, उन लोगों को बहुत सेंसिटिव रहना चाहिए कि वो लोग ओपिनियन मेकर हैं, वो लोग वो हैं जिनकी लोग बातें सुनते हैं। तो उन्हें जो फैक्ट्स जाके, जो तथ्य जाके वो सरकार के लिए या सरकार के अगेंस्ट बोले, उसके बारे में थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए। तो जितनी भी पिछले आपने स्पेसिफिकली अगर आप पिछले 3 महीने में देखें तो आई थिंक 4 या 5 बहुत बड़ी बड़ी कॉन्ट्रोवर्सीज हुई हैं। वो कॉन्ट्रोवर्सीज मेरे हिसाब से ट्विटर पे नहीं होनी चाहिए।
नहीं, ये एक इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है। और लक्ष्मण, क्या इस पर बातचीत हुई इस पूरे प्लान के दौरान? क्योंकि जैसे राजनाथ सिंह जी का जिक्र किया अरविंद गुप्ता ने, और पूरा जो जेएनयू का मामला था, तब राजनाथ सिंह जी ने एक ट्विटर हैंडल पर एक ट्वीट को लेकर उसका सहारा लेकर कहा था कि एंटी नेशनल एक्टिविटी हो रही है जेएनयू में। बाद में ये सामने निकल कर आया कि वो फेक ट्विटर हैंडल है। तो इसमें खतरे भी हैं कई सारे। बिल्कुल, मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री को इस खतरे का आभास है, और कुछ अनुभव जो आपने बताया, अनुभव उन्होंने देखा है। यही वजह है कि जब वो मंत्री परिषद को ये कह रहे थे कि आप ट्विटर फॉलोअर बढ़ाइए, ट्विटर पे काफी ज्यादा एक्टिव रहिए या सोशल मीडिया पे एक्टिव रहिए, तो उनको इस बात का भी अंदेशा था कि इसकी एक सीमाएं होंगी, संवेदनशील रहना पड़ेगा। यही वजह कि उन्होंने कहा कि ट्विटर पे क्या चीजें डालनी है, क्या नहीं डालनी है, किस तरह से एक्टिव रहना है, इसके लिए खास ट्रेनिंग की जरूरत है। और ये ट्रेनिंग प्रधानमंत्री कार्यालय में सोशल मीडिया विंग के जो है वो ट्रेनिंग देंगे हर मंत्री के उन ऑफिसर्स को जो सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं, या फिर उनकी जिम्मेदारी है सोशल मीडिया पे मंत्री के कामकाज को दिखाना। तो शायद इस बात का अंदेशा है प्रधानमंत्री की, यही वजह की ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं, और सहेज करके संवेदनशील तरीके से और काफी जिम्मेदार तरीके से ट्विटर पर अपनी बात रखिए या फिर सोशल मीडिया पे एक्टिव रहिए। यह भी नसीहत प्रधानमंत्री को साफ तौर से दी गई है। तो अरविंद गुप्ता जी, ये पूरा मैकेनिज्म काम कैसे करेगा? क्योंकि कुछ जो मंत्री हैं वो बहुत ट्विटर सैवी हैं और उसका अच्छा इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन कुछ मंत्री उतने ट्विटर सैवी शायद है भी नहीं फिलहाल। उनका आप लोग वर्कशॉप करेंगे या उनको कैसे तैयार करेंगे? देखिए, ऐसा है, पहली बात तो मैं दो चीजें कहना चाहूंगा। प्रधानमंत्री जी का हरदम ये एडवाइस रही है सबको, अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को भी, बीजेपी पार्टी को भी, और अपने फॉलोअर्स को और कंट्री को, कि ट्विटर पे बहुत सारी पॉजिटिविटी है, उस पॉजिटिविटी को एम्ब्रेस करिए, नेगेटिविटी को इग्नोर करिए और कंस्ट्रक्टिव फीडबैक को आगे लेकर जाइए और उसको यूज करिए। ये कहते हुए कि अब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को कैसे यूज करेंगे, उसमें देखिए हर कोई टेक्नोलॉजी में या सब कोई एक बराबर नहीं होते हैं। जहां पर किसी को या उनके स्टाफ को या उनके ऑफिस को अगर कोई ट्रेनिंग की जरूरत है, तो पीएमओ के द्वारा और एजेंसी के द्वारा, एक्सपर्ट के द्वारा उनको ट्रेन किया जाएगा। तो एक बेस्ट प्रैक्टिसेस, डूज एंड डोंट एक ट्रेनिंग दी जाएगी। और इतना कोई हाईटेक कोई टूल नहीं है कि एक बार कोई लोग यूज करने लगते हैं तो उसके बाद बहुत होती, बट एक शुरू की जो ट्रेनिंग होती है और उसको प्लेटफॉर्म पर लाने की जो एक तरीका होता है, उसके लिए जो ऑनबोर्डिंग कहते हैं, उसके लिए एक ट्रेनिंग दी जाएगी और एक वर्कशॉप करी जाएगी। और उससे हमें लगता है कि मंत्री अब कहीं भी हैं या मिनिस्टर ऑफ स्टेट अभी नहीं है, वो भी इससे आए। जी, छोटा सा ब्रेक यहाँ पर लेंगे, लेकिन आगे हम ये बात करेंगे कि जो कुछ मंत्री हैं या राज्य मंत्री हैं वो ट्विटर पर इस वक्त काफी पीछे हैं। साध्वी निरंजन ज्योति और बंडारू दत्तात्रेय उसमें से दो नाम हैं और ये विवादों में भी घिरे रहे हैं। क्या ऐसे में उनका ट्विटर पर ज्यादा एक्टिव ना रहना ही बेहतर है, या फिर ट्विटर पर रहकर कंट्रोवर्सीज का भी सामना कर पाएंगे वो? इस पर हम चर्चा करेंगे छोटे से ब्रेक। ट्विटर सरकार बनने जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी इसके फोरफ्रंट पर है, ट्विटर पर बहुत ही एक्टिव है, लेकिन अब दूसरे मंत्रियों को भी कहा जा रहा है कि ट्विटर पर वो एक्टिव हो जाए। हम इस पर खास चर्चा कर रहे हैं। एमके वेणु जी, ट्विटर का एक ये रूल भी है कि जो भी ट्वीट करता है वो अपनी बात रख सकता है, लेकिन उसे किसी का जवाब नहीं देना है। अब जहां तक सरकार और मीडिया का सवाल है, इसमें एक मौका मिलता है सरकार को कि वो अपनी बातें रखे लेकिन मीडिया के सवालों के जवाब ना दे, और फिल्म स्टार इसे कई समय से इस्तेमाल कर रहे हैं। हाँ, ये तो एक ट्विटर की खामी है। एक तो एक वन वे कम्युनिकेशन है। दूसरा, तमन्ना, मैं जैसे पहले बोल रहा था, किसी सज्जन ने बोला कि मैं खिलाफ बोल रहा हूं सरकार के। ये ऐसी बात नहीं है। इनकी जो अचीवमेंट्स हैं, जैसे रोड सेक्टर में जो काम हुआ है, या पीयूष गोयल जी के विद्युतीकरण जो कैंपेन है उसमें काम हुआ है, वो कर रहे हैं और वो ठीक कर रहे हैं। मगर तमन्ना, प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि ये सब रिकग्नाइज करते हैं कि सरकार में टैलेंट का डेप्थ भी कम है। 3-4 मंत्रियों के अलावा और कोई इतना कम्युनिकेटिव है ही नहीं। अब जैसे कोई नाम ले रहा था, साध्वी निरंजन जी या कोई और, अब कृषि मंत्री अब ट्विटर में क्या किस तरह का अपने अचीवमेंट्स की बात करें जब किसान इतना त्रस्त है, खुदकुशी कर रहे हैं और
दो डेढ़ साल से बिल्कुल आमदनी गिरी हुई है। तो ऐसे टाइम पे दूसरे किस्म का कम्युनिकेशन की जरूरत है कि ट्विटर से काम नहीं चलता, किसानों के बीच में जाके बात करने की जरूरत होती है। जैसे अभी मोदी जी ने अभी शुरू किया, 1 महीने पहले बजट से किसानों के बीच में जाके रैली करना शुरू किया। नहीं तो प्रधानमंत्री भी पिछले 1 साल में किसानों के बीच में नहीं गए। अरविंद गुप्ता जी, क्या ट्विटर पर फोकस करके रियल कनेक्ट से थोड़ा पीछे हट रहे हैं? क्या ट्विटर पर इतना फोकस होना भी चाहिए? अरविंद गुप्ता जी, उनको आवाज शायद नहीं आ रही हमारी, लेकिन कपिल गुप्ता जी, ये जो एक बात है कि वन वे स्ट्रीट होता है कम्युनिकेशन का, और कुछ सेक्टर्स में क्या वाकई रीच आउट कर सकते हैं? क्योंकि जैसे राधा मोहन सिंह का एग्जांपल दे रहे हैं एमके वेणु बार बार, जिन लोगों तक उन्हें अपनी मैसेज पहुंचानी, वो शायद ट्विटर पर उतने एक्टिव है भी नहीं। देखिए, मैं इस बात का जवाब 2 तरीके से देता हूं। एक तो क्या ट्विटर वन वे कम्युनिकेशन है? बिल्कुल भी नहीं। क्या लोग उसको वन वे कम्युनिकेशन बना के यूज कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं, मगर वो तो न्यूज़पेपर के अंदर अगर कोई मिनिस्ट्री एडवर्टीजमेंट देती है तो वो भी वन वे कम्युनिकेशन है। ट्विटर एक्चुअली एक बहुत अच्छा जरिया है 2 वे कम्युनिकेशन का। अगर ऐसा होता भी है कि कोई मिनिस्टर अपने बारे में बात करता है और किसी और ट्वीट पे रिप्लाई नहीं करता, तो भी ठीक है, बाकी लोग जाके तो आपस में बात करते हैं, बाकी लोग जाके तो उस इशू के ऊपर पूरी चर्चा कर पाते हैं। ये एक एस्पेक्ट है। दूसरा एस्पेक्ट ये है, जबकि मैं ये मानता हूं कि सरकार को और सरकार के लोगों को जाके सोशल मीडिया पे बात करनी चाहिए, उसी तरीके से मैं ये भी मानता हूं कि सरकार के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको ट्विटर पे कभी भी नहीं जाना चाहिए। ट्विटर एक जरिया है जहां पर आप रियल टाइम बात कर सकते हैं। कपिल गुप्ता जी, आप किन लोगों की बात कर रहे हैं? अरे मैं लोगों के नाम नहीं लेना चाहूंगा। ओके। मगर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो न्यूज़पेपर्स और टीवी के ऊपर आके भी बहुत गलत सलत बोलते हैं। मैं नहीं चाहूंगा कि वो लोग ट्विटर पे आके वो मीडियम जो ऑलरेडी खराब हो रहा है उसको और खराब करें। मेरे हिसाब से अरविंद गुप्ता रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं। जी अरविंद गुप्ता, मैं 2-3 चीजें कहना चाहता हूँ यहाँ पर। नंबर 1 तो ये गलती बात है, कोई कहता है कि ट्विटर पे ही सिर्फ कम्युनिकेट होगी और ट्विटर सरकार होगी। ट्विटर भी होगा उसमें। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। मैंने आज भी 5 साल से बात कह रहा हूँ कि कभी भी ये एक सिंगुलर मीडियम नहीं होता। कम्युनिकेशन इज अ 360 डिग्री प्रोसेस। उसमें आपको पब्लिक मीटिंग भी करनी होती है, रैलीज भी करनी होती है, ट्विटर भी करना होता है, न्यूज़पेपर भी करना होता है, हर चीज करनी होती है। तो आप अगर ये मानते हैं कि सिर्फ एक ही पहलू रह जाएगा और कोई पहलू नहीं रहेगा, तो वो गलती है। दूसरी बात उन्होंने बोला कि कई लोग होने नहीं चाहिए क्योंकि वो अखबार में क्या बोलते हैं और टीवी पे क्या बोलते हैं। तो एक तरफ तो हम फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करते हैं और दूसरी तरफ हम कह रहे हैं कि हमारे जो मंत्री लोग हैं उनको नहीं आना चाहिए। नहीं, बिल्कुल ठीक है, लेकिन देखिए ट्विटर की ये बात है अरविंद गुप्ता जी की चीजें बहुत जल्दी मिसफायर हो जाती है कभी कभी। जो मंत्री हैं वीके सिंह, उनका एक एग्जाम्पल है, एक आध चीज उन्होंने ट्वीट की फिर उसको विड्रॉ करना पड़ा। इसके कितने डेंजर हैं या इससे कैसे बचे, इस पर हम चर्चा करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। जाएगा नहीं। ट्विटर पर एक्टिव होगी सरकार, इसकी हम खास चर्चा कर रहे हैं। अरविंद गुप्ता जी, कुछ जो मंत्री हैं उन्होंने ऐसे ट्वीट किए हैं जिसको फिर से बाद में विड्रॉ करना पड़ा है, और दूसरा जो एक डेंजर है, जो लोग फॉलो करते हैं कभी वो अपशब्द का इस्तेमाल करते हैं, ट्रोल्स जिनको कहते हैं, उनसे कैसे बचा जाए ताकि मंत्रियों की जो रिकग्निशन है उन ट्रोल्स के साथ ना हो। जो लोग किसी को कोई भी फॉलो कर सकता है, उससे मंत्री जी का क्या कनेक्शन है। जो लोग मैं किसी को ओबामा जी को फॉलो कर सकता हूं, लेकिन उसका मतलब ये थोड़ा कि प्रेसिडेंट ओबामा इज रिस्पॉन्सिबल फॉर माय बिहेवियर। तो वो इसका उससे कोई मतलब नहीं है। और एक ट्विटर की बहुत सिंपल अगर आपको किसी आदमी का या किसी का ट्रोल आप किसको कहना चाहते हैं, उसका एक ब्लॉक बटन होता है और उसको प्रेस करिए, वो आदमी उससे ट्वीट आप नहीं देखेंगे। ये मीडिया जो है ना बहुत विक्टिमाइजेशन करता है इसका, और विक्टिमाइजेशन कार्ड प्ले करता है। अब्यूज की जो प्रॉब्लम है, जेन्युइन प्रॉब्लम है, मैं ये नहीं कहता प्रॉब्लम नहीं है, बट मीडिया ज्यादा विक्टिमाइजेशन प्ले करता है। जितने ट्वीट और जितने स्टेटमेंट मीडिया और मीडिया हाउसेज वापस ले चुके हैं,
मुझे नहीं लगता कोई मंत्रियों ने उसमें इतनी चीजें वापस ली होंगी। विक्टिमाइजेशन की आप बात कह रहे हैं अरविंद गुप्ता जी, लेकिन सब झेल चुके हैं जो मीडिया में है किस तरह के अपशब्द के इस्तेमाल होते हैं ट्विटर पे। इस प्लेटफॉर्म के ऊपर 2% अब्यूज है, 98% पॉजिटिविटी है और उसका प्लेटफॉर्म को पॉजिटिव रखने के लिए अब्यूज को खत्म भी करना चाहिए। उस पर ट्विटर के बहुत सेफ्टी मैकेनिज्म है, उनको यूज करिए, लेकिन ये विक्टिम कार्ड प्ले करना कोई फायदा नहीं। ओके, जो शायद उसका रिसीविंग एंड पर हो वो विक्टिम अपने आप को महसूस करता हो या नहीं करना चाहिए। जी वेणु जी। नहीं, मैं समझना, मैं दो बातें रखूंगा। ट्विटर में एक और बड़ा रिस्क है। आप अगर ट्विटर में आ गए तो आपसे पब्लिक एक्सपेक्ट करती है कि आप हर इश्यू पे बोलेंगे। जैसे मोदी जी ट्विटर पे आए, उन्होंने रेगुलरली ट्वीट किया, बड़े फॉलोअर्स भी बने, और शुरू में जो उनके जो बीजेपी आए तब बड़ा उनसे एक्सपेक्टेशन थी। बाद में जब और जो चीजें कंट्रोवर्सीज उठी, जैसे दादरी कांड हुआ और मोदी ने उसमें कुछ अपनी कोई राय नहीं रखी, उससे फिर उल्टा लोगों पे फिर ये असर होता है कि भाई क्यों नहीं बोल रहे प्रधानमंत्री। ये इंटरेस्टिंग पॉइंट है। कई किस्से हुए यहाँ ये एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है कपिल गुप्ता जी। हाँ, ना बोलना, हाँ, अगर ना बोले एनालिसिस के तौर पर क्योंकि आप कम्युनिकेशन नहीं, अगर कोई भी राय नहीं, बिल्कुल कपिल गुप्ता जी से मैं एनालिसिस चाह रही हूँ। कम्युनिकेशन आप ट्रैक करते हैं सोशल मीडिया पर, कभी कभी ना बोलना उतना ही मुश्किल हो जाता है जितना बोलना। आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, ना बोलना बहुत मुश्किल होता है कई बारी, और लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि आप एक इशू पे बोलें। मगर मैं एक अरविंद गुप्ता जी की एक बात का जवाब देना चाहूंगा। मेरे हिसाब से हर किसी को बोलना चाहिए, हर किसी को फ्रीडम ऑफ स्पीच होना चाहिए, बट मैं ये बिल्कुल भी सरकार के लोगों के लिए नहीं बोल रहा हूं, मगर फ्रीडम ऑफ स्पीच, नॉट फ्रीडम ऑफ स्टूपिडिटी। ट्विटर के ऊपर बहुत सारी बातचीत आज जो होती है वो स्टूपिडिटी होती है, उसको तो हमें फिर भी रोकना पड़ेगा। उसके लिए हमें फिर भी गवर्निंग मैकेनिज्म नहीं, लेकिन ये एक बड़ी चुनौती है कि आप कहां पर वो लकीर खींचे। कपिल जी, अगर आप ट्विटर विशेषज्ञ हैं तो आप प्लीज मुझे गाइडलाइंस भेजें कि स्टूपिडिटी को कैसे रोकेंगे। मैं भी आपके साथ सहमत हो जाऊंगा। स्टूपिडिटी को कैसे परिभाषित करते हैं, ये वाकई एक बड़ी चैलेंज है। वैसे अंत में क्योंकि समय हमारा समाप्त हुआ है, इतना तो सब मानेंगे हमारे पैनलिस्ट कि दो धारी तलवार है ट्विटर और सोशल मीडिया। उसका अगर सही ढंग से इस्तेमाल किया जाए तो बहुत कुछ हासिल भी हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। नमस्कार।